अब भोली इन हिंदी भोली ख्वाजा अहमद अब्बास के अब्बास का एक काम है। वो एक भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, उपन्यासकार और पत्रकार थे। उन्होंने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं में अपने काम किए। यह कहानी एक लड़की, भोली के बारे में है, जो सिर में एक खाद से गिर गई थी। इस प्रकार उसके मस्तिष्क का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और वह एक पिछड़ी हुई बच्ची बनकर रह गई। वो हकला गई और चेहरे पर भी पॉक मार्क्स हो गए। सभी ने उसका मजाक बनाया। हालांकि स्कूल जाने के दौरान उसकी जिंदगी बदल गई। एक दयालु शिक्षक ने उसे प्रोत्साहित किया और उसने हकलाने की अपनी समस्या पर काबू पा लिया। इसके अलावा जब उसे दहेज के बदले शादी करने के लिए कहा गया तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वह एक लालची व्यक्ति से शादी नहीं करेगी। इसके विपरीत वह अपने बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा करेगी और उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहां उसने बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी हैं। भोली समरी इन हिंदी। यह कहानी एक लड़की भोली के बारे में है, जिसका असली नाम सुलेखा था। वह कुछ दिमागी क्षति से पीड़ित था और इस तरह हकलाने का काम करता था। इसके अलावा उसे चेचक के रोग का सामना करना पड़ा, जिसने उसके चेहरे पर चोट के निशान छोड़ दिए। इससे वह बदसूरत लग रही थी। इस प्रकार उसके सुस्त और बदसूरत चेहरे के कारण लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। साथ ही लोगों ने उसे भोली कहा क्योंकि वह एक पिछड़ी हुई बच्ची थी। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां। भोली सभी बेटियों में सबसे छोटी थी। भोली को छोड़कर बाकी सभी स्वस्थ और मजबूत थे। उन्हें उसकी शादी की भी चिंता होती। एक दिन तहसीलदार साहब गांव में खोले गए एक प्राथमिक विद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लेने आए। उन्होंने रामलाल से अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए कहा। हालांकि भोली की मां उसके स्कूल भेजने के समर्थन में नहीं थी। फिर भी वह मान गई। सबसे पहले स्कूल के बारे में सुनकर भोली घबरा गई। हालांकि जब उसे अच्छी तरह से देखभाल की गई, अच्छे कपड़े और अन्य चीजें दी गईं, तो वह मानने लगी कि उसे अपने घर से बेहतर जगह ले जाया जा रहा है। वह अपनी उम्र की लड़कियों को देखकर खुश थी। वह उनमें से एक को अपना दोस्त बनाना चाहती थी। हालांकि जब शिक्षक ने उसका नाम पूछा तो वह हकला गई और सभी लड़कियां हंस पड़ीं। इससे वह बुरी तरह हतोत्साहित हुई। वह रो पड़ी, लेकिन शिक्षक एक दयालु महिला थी। उसने उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा उसने उससे कहा कि अगर वह रोज स्कूल आती है तो वह पूरी तरह से अपने हकलाने को दूर कर सकती है। इससे भोली में आशा और नए जीवन का संकेत जगा। वर्षों बीत गए, गांव एक छोटा शहर बन गया। इसके अलावा थोड़ा प्राथमिक स्कूल एक हाई स्कूल में बदल गया। अन्य सुधार भी हुए हैं। भोली के लिए शादी का प्रस्ताव आया। यह एक लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से था जिसके बच्चे भी बड़े हो गए थे। हालांकि रामलाल और उसकी पत्नी सहमत थे क्योंकि वह अच्छी तरह से सेटल था। भोली की बहनों को अपनी बहन की शादी में धूमधाम और भव्यता देखने को मिली। हालांकि जब दूल्हा दुल्हन को माला पहनाने वाला था, तब एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटा दिया। बिसंबर ने बिना दहेज के ऐसी बदसूरत लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया। रामलाल ने राशि का प्रबंधन किया। हालांकि भोली ने ऐसे लालची व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया। उसे हकलाने के बिना बोलने के लिए लोग चौंक गए। दूल्हा वापस लौट आया। भोली ने अपने पिता से कहा कि वह उनकी और मां की उनके बुढ़ापे में सेवा करेगा। इसके अलावा वो उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहां से उसने बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी हैं।